मूव करते हैं एक और चीज़ की तरफ। ट्रांसम्यूरल प्रेशर क्या होता है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ट्रांसम्यूरल प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड अक्रॉस अ वॉल। फर्ज करें कि इसके अंदर एक प्रेशर था और इसके बाहर एक प्रेशर था, तो ये जो वॉल बीच में आई है आपके, ठीक है, ये वाली वॉल, इसके अक्रॉस प्रेशर कितना होगा? ऑब्वियसली जो अंदर वाला प्रेशर है, फर्ज करें उसको हम कह देते हैं ए, और जो बाहर वाला प्रेशर है उसको हम कह देते हैं बी। तो जो प्रेशर इस पे नेट है वो है ए माइनस बी। ठीक है, मतलब कि जो प्रेशर अंदर है जिससे उसने बढ़ना है, माइनस प्रेशर जो बाहर है जिसने उसको दबाना है, कम करना है साइज में। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ये डिटरमिन करता है कि एल्वियोलाई बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर बाहर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो जाहिर बात है एल्वियोलाई नहीं एक्सपेंड कर सकेंगे। ठीक है, और अगर अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है तो एल्वियोलाई ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एल्वियोलाई छोड़े, कोई भी ऐसी चीज़ हो, ठीक है, जिसके अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो इन्फ्लेट करेगी ना ऑब्वियसली, और बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है वो डिफ्लेट करेगी। सब समझ गए ना? ठीक है, तो हमने कह दिया कि अंदर वाला प्रेशर माइनस बाहर वाला प्रेशर। ठीक है, ये है ट्रांसम्यूरल प्रेशर। ठीक है, अगर ट्रांसम्यूरल प्रेशर पॉजिटिव में होगा तो इसका मतलब है कि चीज़ जो है वो इन्फ्लेट कर जाएगी, और ट्रांसम्यूरल प्रेशर अगर नेगेटिव में होगा इसका मतलब कि चीज़ जो है वो डिफ्लेट कर जाएगी। अब यही वाला कॉन्सेप्ट इधर लगाते हैं। अगर वो कहता है कि ये एल्वियोलाई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रेशर है कौन सा? यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंट्रा एल्वियोलर, ठीक है, और यहाँ पे इंट्रा प्लूरल। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रेशर एल्वियोलाई की वॉल पे कितना है, ये एल्वियोलाई की वॉल पे प्रेशर तो यही वाला है ना, तो अंदर कौन सी स्पेस है? इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। ठीक है, माइनस क्या होगा? इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, तो ये जो एल्वियोलाई की वॉल पे प्रेशर है इसको हम कह देते हैं ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। बहुत सिंपल चीज़ है, ट्रांस पल्मोनरी। ट्रांसम्यूरल प्रेशर है अक्रॉस द वॉल ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, अब दूसरा ट्रांसम्यूरल प्रेशर कौन सा होगा जो आपने ध्यान में रखना है? वो है ये आपकी प्लूर है और ये आपकी आउटसाइड है। ठीक है, तो ये प्रेशर का डिफरेंस अक्रॉस द वॉल, थोरेसिक वॉल। ठीक है, इसको हम कह देंगे ट्रांस थोरेसिक प्रेशर। ट्रांस थोरेसिक प्रेशर, जो कि डिफरेंस आपको नजर आ रहा है किस किस में होना चाहिए? अंदर क्या चीज है इसमें? इंट्रा प्लूरल, और बाहर क्या चीज है आपके? एटमॉस्फेरिक। तो डिफरेंस बिटवीन द इंट्रा प्लूरल एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द ट्रांस थोरेसिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम नॉर्मली जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि ट्रांस थोरेसिक प्रेशर इज इक्वल टू द इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक हो गया? और तीसरी क्या चीज़ आपने याद रखनी है, एक आखिरी ट्रांस प्रेशर है, वो है ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर। अब एल्वियोलाई के अंदर से फ़र्क अगर आपने करना है बाहर तक, मतलब कि ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर जो होगा, अब ये है ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर, जो कि डिफरेंस होगा बिटवीन द प्रेशर इन द एल्वियोलाई, अंदर यही है ना, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर पर क्या होगा? ऑब्वियसली जो कि प्रेशर होगा इन एल्वियोलाई, क्योंकि हम लोगों ने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम जीरो कंसिडर करते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रेशर्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने अलग लेक्चर इस पर बना दिया है ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो। ठीक है, बस आपने ये चीज़ याद रखनी है इंपॉर्टेंट, इंट्रा प्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है। ठीक है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है, तो उसकी वजह से आपने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर के एक और चीज़ बराबर कौन सी होती है, मैंने आपको बताया है, वो है जी आपकी ये वाली ट्रांस थोरेसिक प्रेशर। तो ट्रांस थोरेसिक प्रेशर भी नेगेटिव होता है। ठीक है, सिंपल।
ये हैं आपके प्रेशर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम।